आप अपना नाम, अटेम्प्ट और मीडियम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम ऋतुजा है। जी। ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था और मेरा मीडियम इंग्लिश मीडियम था इंटरव्यू का। सेकेंड अटेम्प्ट था तो पहला ही आपका मेंस रहा होगा ये हाँ, वाला। पहले अटेम्प्ट में प्री क्लियर नहीं कर पाई थी, हम्म। तो सेकेंड अटेम्प्ट में अब मैं इंटरव्यू तक आ गई हूँ अभी। सेकेंड अटेम्प्ट में आपने हाँ। इंटरव्यू तक आ गया और इंटरव्यू फाइनली आपने दिया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मतलब बहुत अच्छा, मतलब बहुत कॉर्डियल बोर्ड था। ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि इंटरव्यू चल रहा था। एकदम मॉक जैसा डिस्कशन तो टाइप। नहीं था जिसमें बहुत ही डरावना होता है, बहुत ही नहीं, ग्रिल करते हैं। बिल्कुल नहीं, एकदम ऐसे डिस्कशन चल रहा था, एकदम कॉर्डियल थे। उन्होंने एकदम कंफर्टेबल करवा लिया शुरुआत में, ओके ओके। तो एकदम अच्छा एक्सपीरियंस था काफ़ी। तो एंटर करने से पहले आपके दिमाग में क्या कुछ चल रही थी, और जब आपने एंटर किया तो किस सवाल से शुरुआत हुई इंटरव्यू? अंदर जाने से पहले थोड़ा नर्वस हो गई थी मैं, लेकिन जैसे ही अंदर गई उन्होंने एकदम ऐसे स्माइल से ग्रीट किया, वेलकम किया। ओके। उन्होंने बोला दिस इज़ जस्ट अ डिस्कशन, सो मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। ओके। सो मैं उधर कंफर्टेबल हो गई, फिर चालू हो गया इंटरव्यू। ओके। और जैसे कि मेरा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड था, तो शुरुआती उन्होंने उसी से करवा ली। ऑप्शनल भी इकोनॉमी की था आपका? नहीं, मेरा ऑप्शनल PSIR था, ऑप्शनल किया था तो काफ़ी क्वेश्चन उधर से भी पूछ लिए थे उन्होंने। आईआर से भी पूछे गए हैं? हाँ, PSIR में बस IR से ही पूछ लिए थे, चाइना वगैरह, US, तो उससे। लगभग कितने समय हो चुका है आपको तैयारी करते हुए, जैसे कि आपने पहला इंटरव्यू दिया, हाँ। तो कितने साल हो चुके हैं या फिर आपने कैसे तैयारी की है? जी, मेरी 2022 में डिग्री कंप्लीट हो गई थी, तो लास्ट ईयर, डिग्री के लास्ट ईयर में मैं जब थी तब मैंने प्रिपरेशन चालू की थी, मतलब 2022 में। और 2023 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, लेकिन प्री नहीं क्लियर कर पाई, तो फिर बाद में मैं दिल्ली आ गई और अब फिर मतलब 2 साल से कर रही हूँ अभी। तो सेकेंड अटेम्प्ट में जैसे कि आपने प्री क्वालिफाई किया, तो क्या कुछ चेंजेस आपने किया था और क्या स्ट्रेटेजी रहा होगा आपका GS पेपर 1 के लिए और CSET के लिए? पहले अटेम्प्ट में मैंने एक गलती की थी कि मैंने PYQ बिल्कुल नहीं किए थे, मैंने बस कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ पे ज़्यादा फोकस किया था। लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में अभी इस बारी मैंने PYQ एकदम बहुत अच्छे से कर लिए, तो उसका फ़ायदा तो हो गया डेफिनेटली। और जैसे CSET का है तो मेरा मैथ्स बचपन से अच्छा है, तो मैंने सेपरेटली ऐसे कुछ CSET के लिए किया नहीं, बस PYQ 2-3 पेपर ले लिए पिछले 2-3 सालों के और वो सॉल्व कर लिए, तो हो गया फिर ऐसा उसके ऐसा लिए। होता है जब स्टूडेंट तैयारी स्टार्ट करते हैं तब प्री और मेंस दोनों के लेकर चलते हैं, और प्री आने से पहले पहले वो सिर्फ प्री का पढ़ते हैं, तो आप कितने महीने पहले से प्री ओरिएंटेड हो गए थे? जी, मैंने दिसंबर तक मेंस का कर रही थी मैं, ऑप्शनल और बाकी GS 1 2 3 4। जी। और जनवरी में मैंने एकदम ओनली प्री की पढ़ाई चालू की फिर, तो मई तक मैं वही कर रही थी फिर। तो इस बार जो आपने प्री क्वालिफाई किया, कितने टेस्ट सीरीज आपने लगाए थे प्रीलिम्स के लिए? जी, मैंने लगभग 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज़ लगाई थी, और जो हाफ लेंथ है वो 35-40 तक लगाई होंगी। एग्जैक्ट नंबर अब मुझे पता नहीं है। अच्छा, टेस्ट सीरीज में अभी जैसे कि 2025 प्री के लिए तैयारी कर रहा है, लोग रिवीजन कर रहे होंगे, इस टाइम मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, तो टेस्ट सीरीज में आपके कितने मार्क्स आ रहे थे, क्या वो मार्क्स मैटर करता है? जी बिल्कुल नहीं, जब मैंने एकदम शुरुआत में टेस्ट दी थी जी। तो मेरे बहुत कम नंबर आ रहे थे, ऑलमोस्ट 40, 45, 40। तो वो ग्रेजुअली बढ़ते गए, जैसे जैसे मेरी रिवीजन होती गई तो नंबर बाद में बढ़ जाते हैं, लेकिन वो रिवीजन करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि कौन से एरिया वीक है, कौन से में फ्रिक्वेंटली मिस्टेक्स हो रही है, तो बाद में नंबर बढ़ते बढ़ते 70, 80, 90 तो चले गए थे, वो बाद में ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो गई। मेंस में आपने कितने में टेस्ट सीरीज लगाए थे, और उसमें आपको कैसे हेल्प हुआ मेंस के टाइम? जी, मेंस के लिए मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता था 3 घंटे में, तो मैंने ये सोचा था कि जितने ज़्यादा मैं टेस्ट सीरीज़ लिख सकूं उतने लिख लूं, तो मैंने एग्जैक्ट नंबर तो मुझे अब याद नहीं, ऐसे लास्ट के दिनों में मैं हर रोज़ 2 टेस्ट लिखती थी 3-3 घंटे के, तो और ऑप्शनल के लिए भी और GS के लिए भी, तो इसकी वजह से मैं 3 घंटे में पेपर भी कंप्लीट कर पाई क्योंकि प्रैक्टिस बहुत हुई थी। और तो आपने तैयारी दिल्ली में रहकर की है या घर से? जी, पहले अटेम्प्ट में मैंने घर पे रह के की थी, लेकिन बाद में मैं दिल्ली आ गई, ओल्ड राजेंद्र उसके नगर। बाद आपने कोचिंग भी ली होगी यहाँ पर? जी, मैंने GS के लिए नहीं कोचिंग की है, मैंने बस ऑप्शनल के लिए कोचिंग ऑप्शनल की के लिए है। की थी हाँ आपने। हाँ। तो अंत में आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो 2025 प्री में बैठ रहा है, इस समय वो क्या करे और कैसे करे, और मॉक टेस्ट कितने लगाने चाहिए, कितने स्कोर आनी चाहिए, क्या बताना चाहिए?
जी, ये तो पर्सन टू पर्सन डिफ़र कर रहा है कि कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि मॉक टेस्ट से ज़्यादा पीवाईक्यू पे ध्यान दो, एनालाइज़ करो एकदम डीप में जाके पीवाईक्यू को। कितने साल की पीवाईक्यू एनालिसिस करनी चाहिए? मैंने 2013 से की थी मैंने 2013 एकदम, से। हाँ। तो पीवाईक्यू करो, फिर मॉक ज़्यादा भी मत दो, लेकिन जितने हो सके उतने दे दो, प्रैक्टिस के लिए देना है वो बस। और बाकी जो की सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी हो गया, जी। इनके लिए बस एक सोर्स रखो, जैसे लक्ष्मीकांत। इकोनॉमी के लिए आपका जो भी है वो, जैसे फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, फिर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम। ये एकदम लिमिटेड रिसोर्स रखो और उसकी जितनी ज़्यादा रिवीजन हो सके उतनी करो। मतलब एक सब्जेक्ट के लिए एक ही मतलब सोर्स। हाँ, जो भी आपका है उसी पे स्टिक रहो। फ्री देने से पहले एक सब्जेक्ट को कितनी बार रिवीजन करने चाहिए? आपने कितनी बार किया? जैसे मैंने ये सोचा था कि पॉलिटी इकोनॉमी जो है, तो वो पॉलिटी इकोनॉमी और ज्योग्राफी, तो उसके मैंने ज़्यादा रिवीजन किए थे, 5-5। और बाकी कुछ सब्जेक्ट के मैंने कर नहीं पाई थी, तो लेकिन 5-6 रिवीजन तो होने चाहिए लास्ट में। रिवीजन होने हाँ, चाहिए एक हाँ, सब्जेक्ट को। हाँ। बहुत बढ़िया, आपने काफ़ी कुछ बता दिया फ्री मेंस के बारे में। हाँ। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करेंगे कि फाइनल लिस्ट में आपका नाम तो इस बार आ ही जाए। थैंक यू सो मच।